नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमार छत्तीसगढ़ का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाले हैं। बता दें कि जगदलपुर जिले में होने वाले बस्तर दशहरा कार्यक्रम में गृह मंत्री शामिल होंगे, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह विश्व के ऐतिहासिक बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में शामिल होने आ रहे हैं। गृहमंत्री जी जो विश्व का कहना चाहिए ऐतिहासिक जो 75 दिनों का बस्तर दशहरा होता है, उसमें जो मुरिया दरबार होता है उसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तो वहीं खबर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि हेल्थ सेक्टर में लगभग 10 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वहीं इसके अलावा होटल और रिजॉर्ट के क्षेत्र में भी निवेशकों ने रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि इन प्रस्तावों के माध्यम से राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत होंगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। सरकार निवेशकों को हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। खुशी हो रही है कि यहाँ पर हेल्थ के सेक्टर में करीब 10 प्रस्ताव निवेश का यहाँ पर मिला है। उसी तरह से होटल रिसॉर्ट के लिए भी मिला है और पार्क के लिए भी मिला है। तो इससे काफ़ी हमारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। इस तरह के उद्यम में लोगों को ज़्यादा रोज़गार मिलता है, तो ये बड़ी खुशी की बात है छत्तीसगढ़। तो वहीं खबर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि विदेशों में भी इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति को काफी सराहा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की स्पष्ट, पारदर्शी उद्योग हितैषी नीतियों के कारण निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छत्तीसगढ़ एक आकर्षक निवेश गंतव्य बन रहा है। आज और विदेश में भी इसका आयोजन हुआ, जापान के टोक्यो और ओसाका में और साउथ कोरिया के सियोल में। तो हर जगह हमारी उद्योग नीति को सराहा गया है और अभी तक 10 महीने में करीब 7 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला है और धरातल में काम भी प्रारंभ हुआ है। और इसी तारतम्य में आज छत्तीसगढ़ केयर कनेक्ट का यहाँ पर आयोजन किया गया था। तो वही खबर रायपुर से, जहां नई दिल्ली से आई सियासी खबर में विपक्षी नेताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश की जनता अब कांग्रेस और राहुल गांधी को पूरी तरह नकार चुकी है। उनका कहना है कि कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है और अब जनता का भरोसा उस पर नहीं रहा। वहीं वक्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस अब केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में उलझी हुई है और इसके पास कोई स्पष्ट विजन या एजेंडा नहीं है। वहीं लगातार चुनावी प्रायोजकों और जन समर्थन के गिरावट को इसका परिणाम बताया गया है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी टिप्पणियां आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए की जा रही है, जहां कांग्रेस को खुद को मजबूत करने की चुनौती है। जहां जहां जाते हैं वहां पर क्या कमाल करते हैं, इसलिए कुछ भी कर लें, देश की जनता उनको कांग्रेस को नकार चुकी है, अपना विश्वास कांग्रेस खो चुकी है। इसलिए कुछ भी करें कोई फायदा होने वाला नहीं। तो वहीं खबर रायपुर से है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि पिछले 19 महीनों से राज्य में नक्सलवाद के खिलाफ लगातार सघन अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की नक्सल पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार नक्सलवाद के खात्मे के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सुरक्षा बलों को हर स्तर पर समर्थन दिया जा रहा है। सरकार की नीति दोहरी है, एक और सख्त कार्रवाई और दूसरी ओर आत्मसमर्पण करने वालों के लिए पुनर्वास की मजबूत व्यवस्था भी की गई है। यही रणनीति राज्य में शांति बहाल करने और विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी मानी जा रही है। लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, उसमें नक्सली न्यूट्रलाइज भी हो रहे हैं और हम लोगों ने आत्मसमर्पण का भी आह्वान किया था और अच्छी हम लोग पुनर्वास नीति दिए हैं।
उससे भी आकर्षित होके लगातार नक्सली आत्मसमर्पित हो रहे हैं। तो उनके साथ सरकार न्याय कर रही है, उनको स्किलिंग करा रहे हैं, रोजगार से जोड़ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में उनको ज़मीन भी दे रहे हैं। और जो आत्मसमर्पण करता है उसको प्रत्येक महीना 10,000 रुपया भी देते हैं, 3 साल तक उनको देंगे। और उनके लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास वगैरह की भी स्वीकृति कराए हैं। तो ये सबसे आकर्षित होकर आ रहे हैं। तो वही खबर राजनांदगांव से है, जहां जिले की धर्म नगरी डोंगरगढ़ में नवरात्र के तीसरे दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और वन मंत्री केदार कश्यप ने आपको बता दें कि बमलेश्वरी देवी के मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर वन विभाग के तहत निर्मित 3,323 रन मीटर लंबा बमलेश्वरी पर्यावरण परिक्रमा पथ का लोकार्पण भी किया गया। रमन सिंह ने बताया कि ये परियोजना सीएम के रहते उनके सुझाव पर शुरू की गई थी, जिससे शहरवासियों को प्रकृति के करीब आने और मॉर्निंग वॉक के लिए बेहतर सुविधा मिलेगी। आज हमारे जो धार्मिक आस्था के केंद्र मां बमलेश्वरी के इस पावन धरा पे बमलेश्वरी के इस जो परिक्रमा पथ है, इसका शुभारंभ हमारे माननीय विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में हो रहा है। और जो उन्होंने 2015 में इसकी आधारशिला रखी थी और आज वो पूर्ण हो रहा है। निश्चित तौर पे ये हमारे जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी भक्त यहाँ पर आएंगे, उनके ये आस्था का केंद्र बिंदु बनेगा। और इसमें हमारे जिस तरीके से हमारे माननीय डॉक्टर साहब ने कहा, ये एक हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से, श्रद्धा की दृष्टि से, संस्कार की दृष्टि से और हमारा ये आस्था का केंद्र बिंदु है सभी धर्मों के लिए। तो सभी वर्ग के लोग यहाँ पर आएंगे, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, और अपने इस जो 3.5 किलोमीटर की जो परिधि है, इसमें परिक्रमा भी करेंगे। नवरात्रि के पावन अवसर में वन मंत्री केदार कश्यप जी और हमारे सभी वरिष्ठ साथी, जिला पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पूर्व हमारे विधायक साथी, यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष और बमलेश्वरी समिति के सदस्य सहित सभी पार्षद और जिला पंचायत के बाकी सदस्य भी उपस्थित रहे। डोंगरगढ़ के सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता आज यहाँ मौजूद हैं। माँ बमलेश्वरी परिक्रमा पथ की कल्पना 2015 की है। 2015 में पहली बार जब यहाँ बैठ के आपके लोगों के साथ चाय पीते पीते कल्पना बनी थी, एक प्रश्न पूछा गया था क्या इसमें एक परिक्रमा हो सकता है। तो उस समय दिमाग में आया था कि फॉरेस्ट वालों से बात करके फॉरेस्ट क्लियरेंस करने के बाद, मगर उस दिन की कल्पना 15 से आज 2025 में साकार हुआ है। निश्चित रूप से अद्भुत ये परिक्रमा का पथ है। माँ बमलेश्वरी के साथ साथ ये पूरा का पूरा सर्वधर्म के लिए एक समन्वय का स्थान भी बन चुका है। तो वहीं खबर एमसीबी से, जहां जिला पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने नवरात्र पर्व को शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मानने के लिए सभी थाना प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए। वहीं खंडवा पुलिस ने दुर्गा पूजा और अन्य त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की बैठक आयोजित की, जिसमें पुलिस प्रशासन, डीजे मालिक और पूजा समिति के अध्यक्ष शामिल हुए। वहीं बैठक में बिना अनुमति डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया, ताकि ध्वनि प्रदूषण रोका जा सके और क्षेत्र में शांति बनी रहे। तो प्रशासन ने सभी संबंधों से सहयोग और अपील की, ताकि इस त्योहार खुशी और सुरक्षा के साथ मनाया जा सके। दुर्गा पूजा के संबंध में, दशहरा के संबंध में शांति समिति की बैठक ली गई थी। इसमें गणमान्य लोग, पूजा समिति के सदस्य लोग थे, तहसीलदार मैम का भी उपस्थिति थी। लोगों को बताया गया है कि डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित है। शाम के 6 बजे तक हर हाल में विसर्जन करना होगा। सूर्य डूबने के बाद विसर्जन की अनुमति नहीं है और बिना अनुमति कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। और डीजे वालों से भी बात की गई है कि आप डीजे का बिना अनुमति के कोई डीजे कहीं पर नहीं लगाएं, जिससे नहीं तो बाद में कार्रवाई की जाएगी। तो वही खबर राजनांदगांव से है, जहां शहर के मां बमलेश्वरी मंदिर के पास नवरात्र पर्व के दौरान एक युवक ने डंडे से पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया। घटना में पुलिसकर्मी को चोट आई है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है और आरोपी को मौके पर पुलिस और जनता ने मिलकर घेर कर पकड़ लिया। वहीं मामले की जांच जारी है।
तो वहीं छत्तीसगढ़ के मिनी बंगाल कहे जाने वाले पंखाजोर में नवरात्रि के मौके पर दुर्गा पूजा की तैयारियां धूमधाम से चल रही हैं। यहां लाखों बंगाली परिवार रहते हैं, जिनके साथ पूरे क्षेत्र में पूजा का आयोजन बड़े उत्साह और भक्ति के साथ होता है। शहर के विभिन्न स्थानों पर दुर्गा पूजा समितियां आकर्षण पंडाल सजाकर मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित करेंगी। पूजा अर्चना के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और भक्ति संगीत का आयोजन भी होगा। ये पर्व यहाँ के लोगों के लिए आस्था के साथ साथ एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव भी है, जिसमें सभी उम्र के लोग और विभिन्न समुदाय के सदस्य शामिल होकर त्योहार को खास मनाते हैं। तो वहीं अंतागढ़ ब्लॉक अंतर्गत सूरेवाही ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने आपको बता दें कि अंतागढ़ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें पंचायत में अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करने की मांग की गई। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि सूरेवाही पंचायत में नवा गांवड़े गांव में आपको बता दें साल 2022-23 में पुलिया स्वीकृति हुई थी, जिसका 8.5 लाख रुपए राशि आहरण भी किया गया था। वहीं जिसके बाद भी कार्य अपूर्ण पड़ा हुआ है। साथ ही साल 2021-22 में गोटूल भवन भी स्वीकृत होने के बाद भी कार्य नहीं हो पाया, जिसका जांच करने के साथ जल्द पूर्ण करने की मांग ग्रामीणों ने की है। तो वह पंखाजोर में तहसीलदार और राजस्व विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे। अधिवक्ता संघ के मोर्चा खोलते हुए भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों का मामला उठाया है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अधिवक्ताओं का कहना है कि तहसील और राजस्व विभाग में हर काम के लिए रेट काटते हैं। जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए 30-30 हजार रुपए तक की वसूली की जाती है और इसमें पटवारियों से लेकर तहसीलदार तक सभी शामिल रहते हैं। वकीलों का ये भी आरोप है कि अवैध रूप से भारत में घुसे बांग्लादेशियों को भी यहां जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। संबंधित व्यक्ति है, उन्होंने फर्जी दस्तावेज के माध्यम से या गलत जानकारी दे के ये आदेश प्राप्त किया था और उसको निरस्त करने के लिए मेरे पास पुनर्विलोकन की अनुमति के लिए आया था। तो मैंने पुनर्विलोकन की अनुमति दिया है और जो यहाँ का तहसीलदार का आदेश है उसको पुनर्विलोकन की अनुमति लेके उसको निरस्त किया जा चुका है। सर, अधिवक्ता लोग एक आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ रेट फिक्स है रजिस्ट्री का, ऐसी कोई बात सर? इसके संबंध में प्रारंभिक जांच के लिए आया है मेरे पास पीएमओ पोर्टल के माध्यम से। अभी इसमें जांच चल रही है और जांच पूर्ण होने के उपरांत ही इसमें बहुत ही हमारे देश के लिए घातक है, क्योंकि यदि बांग्लादेश से आए और वहाँ का व्यक्ति यहाँ जन्म प्रमाण पत्र बना ले तो बहुत ही गलत है। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा, जो व्यक्ति इस बनाने में सहयोग किए हैं, आवेदन पेश करना, उसका दस्तावेज तैयार करना, गलत तरीके का भ्रष्टाचारी का विषय आ रहा है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि नहीं, रजिस्ट्री के लिए आप इतना पैसा दोगे, इसके लिए इतना पैसा दोगे, ये तो पूरी तरह गलत। देखिए, जो तहसीलदार है वो इससे पहले उपपंजीयक पद पर पदस्थ थे पंखाजोर में। शिकायतें हैं कि वो प्रत्येक रजिस्ट्री में उनका तहसीलदार का और पटवारियों का जो रेट लिस्ट है फिक्स है। तो वहीं बलरामपुर जिले के प्रथम प्रवास पर पहुंचे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिया का युवा मोर्चा के शंकरगढ़ और राजपुर में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। युवा मोर्चा शंकरगढ़ मंडल अध्यक्ष योगेश यादव और राजपुर पूर्व मंडल अध्यक्ष शुभम सोनी के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत नगर के बाइक रैली करते हुए महामाला से किया गया। तो वहीं इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने गांधी चौक स्थित मां दुर्गा की प्रतिमा का दर्शन कर पूजा अर्चना की। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ने एक महती जिम्मेदारी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष का मुझे सौंपा है। उसके बाद से लगातार जिला प्रवास और संभागीय बैठकों का दौर चल रहा है। हमने 4 संभागीय बैठक कर चुके हैं और दूसरी बात, आज ये 17वां जिला है। तो आज बलरामपुर जिले में जब
हम पहुंचे हैं तो लगातार कुसमी, शंकरगढ़ और ये राजपुर 3 स्थानों पर युवा मोर्चा के साथियों ने, भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं ने लगातार बढ़ चढ़कर स्वागत किया है। उसके लिए मैं युवा मोर्चा के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और युवा मोर्चा के जो साथी हैं वो भारी संख्या में युवा मोर्चा के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसे युवा भी शामिल हो रहे हैं जो युवा मोर्चा में नहीं थे। लगातार युवाओं का हमें समर्थन मिल रहा है। इससे निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मजबूत हो रही है और विष्णुदेव साय जी की सरकार को हमें मजबूती देने में सहयोगी प्रदान करेंगे। तो वहीं खबर कोरबा से, जहां कटघोरा थाना क्षेत्र में कसनिया गांव में आधी रात को बंद घर और दुकान पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई। हमलावरों ने कई गोलियां बरसाई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। मौके पर एक कारतूस भी गिरा मिला। कटघोरा पुलिस और एसपी सिद्धार्थ तिवारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। घटना का कारण फिलहाल अज्ञात है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले की जाँच अभी भी जारी है। अभी हमारे समक्ष ये संज्ञान में एक घटना आई है। जैसे आप देख रहे हैं, मैं और सभी अन्य अधिकारी, हमारी फॉरेंसिक टीम मौके पे है। हम इसमें विवेचना कर रहे हैं। हमारे पास जनता के सहयोग से पुलिस की टीम की तत्परता के चलते एक आरोपी गिरफ्तार अभी हमारी हिरासत में है। तो उससे हम पूछताछ करके अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। कितने आरोपी की बात की जाएगी? अभी हमें जस्ट अभी घटना हुई है, इसके बारे में हमें जो अभी जानकारी मिलेगी बाद में आपसे शेयर कर सकते हैं। अभी वर्तमान में हमारे हिरासत में एक व्यक्ति है, उससे भी अभी हम पूछताछ कर सकते हैं। वो उसके बारे में डिटेल्स अभी देना थोड़ा सा मेरे पास स्वयं नहीं है, करने के बाद ही दे। तो वहीं खबर महासमुंद से, जहां जनपद में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित किया है। भवनों और जलभराव और घरों में पानी घुसने की समस्या से लोग परेशान हैं। आज रात से लगातार हो रही बारिश की वजह से स्थानीय लोगों से सूचना प्राप्त हुई कि आंगनबाड़ी केंद्र बेलसोंडा 2 में अधिकतम मात्रा से पानी भरा और रसोई तक हो चुका है। सूचना मिलते ही मैंने तत्काल मौके पर जायजा लिया, स्थितियों का जायजा लिया। तो वहीं सारगढ़ में लगातार हो रही भारी बारिश ने जिले में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। नदी नाले उफान पर है और सड़कों पर पानी का सैलाब नजर आ रहा है। इसी बीच सरिया थाना क्षेत्र के विक्रमपाली स्थित किंकारी नाले में बड़ा हादसा होते होते टल गया। से बड़ा वाला पुल बन रहा है, वो अभी तक निर्माण अधूरा है। इसी की वजह से ये लापरवाही हो रहा है और कार्यवाही निर्माण हो जाता तो ये स्थिति नहीं आती। हर हमेशा पानी जब भी बहाव बढ़ता है, इसमें कुछ न कुछ दुर्घटना होता रहता है। इसके पहले एक बाइक चली गई, आज एक कार गया। एमसीबी जिले के एकमात्र नगर निगम कहे जाने वाले चिरमिरी क्षेत्र में एक वार्ड इन दिनों पेयजल की समस्या से जूझ रहा है। इसके बावजूद नगर निगम में बैठे अधिकारी और जनप्रतिनिधि कोई सुध नहीं ले रहा है। प्रोटेस्ट करने का ये कारण है कि लगातार हम पिछले 2-3 महीने से पानी की समस्या को लेकर जूझ रहे हैं। त्राही त्राही मची हुई है, पानी की बहुत ही घोर समस्या है। आए दिन यहाँ मोटर ख़राब होता है, कपलिंग बेल्ट टूट जाता है। एक दिन पानी मिलता है, 5 दिन बंद हो जाता है और अभी तो पूरे 15 दिन हो गए हैं। पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। इसकी वजह इसको लेके हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग के साथ जो भी कुछ हो रहा है गैला पानी में, और उसका सबका मेन कारण एससीएल है, क्योंकि एससीएल मैनेजमेंट चाहती है कि लोग यहाँ से भागें, है ना। लोग यहाँ चिरमिरी के स्थायित्व की बात करते हैं, नेता गण आते हैं, पार्षद गण आते हैं, चाहे कोई मंत्री भी आता है, वो बोलता है चिरमिरी को, जब चुनाव आता है तो बोलते हैं कि चिरमिरी को स्थायित्व करना है, तो ये स्थायित्व करेंगे लोग इस टाइप से। और ये सारी बदमाशी और सारी कारिस्तानी एससीएल के द्वारा है। जब भी हमारा कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा अधिकारी आता है तो बड़े प्यार से बोलते हैं, अब भी हम करके दे देते हैं इसको,
एक मीठा सा दे के चले जाते हैं, उसके बाद 10 दिन 15 दिन भूल जाते हैं। लगातार हम सवेरिया जी कांटेक्ट कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। एक इंजीनियर हैं जो सवेरिया इंजीनियर हैं शायद, उनको भी कांटेक्ट कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। आज हम यहाँ चक्का जाम में बैठे हैं, अभी पता चला पंप मिल गया। पिछली बार डोमन हिल में बैठे थे, तुरंत पता चला कि पंप मिल गया। ऐसा कौन सा जादू रहता है कि जब हम रोड में बैठते हैं तब ACCL को पंप मिल जाता है। एक और जहां सरकार इमारती पेड़ों की सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर सस्ती जिले के दिन दहाड़े बड़ी संख्या में इमारती सौगौन पेड़ों की कटाई हो गई है। वन विभाग की टीम सूचना मिलने पर टीम के तहत लकड़ी की गिनती की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।